नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि भोग हमारे जीवन को नरकगामी बनाता है। इस संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं, एक प्रेय मार्ग और एक श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग का मतलब है भोग का मार्ग और श्रेय मार्ग का मतलब है कि वह मार्ग जो योग की तरफ ले जाता है। तो आइए हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। भोग के मार्ग में हम अपने शरीर को लक्ष्य समझ लेते हैं। यह शरीर ही हमारा लक्ष्य हो जाता है और इस शरीर को जब हम लक्ष्य मानते हैं तब भोग हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है और बिना भोग के हम अपने जीवन को आगे की ओर नहीं ले जा सकते हैं। भोगी व्यक्ति वह अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए जीता है और इंद्रियां और मन कभी भोगों से संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? कि भोग उनका लक्ष्य ही नहीं है। इंद्रिय और मन ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आप कोई चीज भर दें तो वह कभी पूर्ण हो। जैसे आंखें हैं, आंखों का काम देखना है, जिह्वा का काम स्वाद लेना है, तो ये अपना काम करते हैं। इंद्रियों का एक अलग से कार्य ही प्रकृति ने बनाकर रखा है। जैसे कान का कार्य ही है वह शब्द को सुनना। अब वह कितना शब्द को सुनते रहेंगे, यह तो उनका यांत्रिक कार्य है। अब शब्द इसमें चाहे जितना भी आते जाते रहें वे सुनते रहेंगे। आंख के सामने दृश्य जितने भी आते जाते रहेंगे वह देखती रहेगी। तो यह तो यंत्र है। इसी तरह से मन है। मन क्या है? मन का मतलब कि जो हमारे आत्मा और बाहर के विषयों से जो छाया बनती है या इनका जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, उस रिफ्लेक्शन को हम मन कहते हैं। तो इंद्रियों से, जैसे आंख से आप कुछ देखते हैं तो इसका एक रिफ्लेक्शन बन जाता है। अगर आपको वह चीज़ अच्छी या खराब उसका आकलन कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, तो उसका एक छाया बन जाता है हमारे चित्त पर, उसका एक आकार प्रकार हमारे चित्त पर इम्प्रिंट हो जाता है। बस वही मन है। जैसे कैमरा है, कैमरे से आप फोटो लेते हैं तो उसका एक आकार, उसका एक रिफ्लेक्शन अंदर आ जाता है और फिर उसे हम एक फोटो के रूप में कहते हैं। उसी तरह से चीजों का एक फोटो अंदर जो बन जाता है उसी को हम मन कहते हैं। तो इसका काम ही है फोटो लेते रहना। चित्त का काम ही है फोटो लेते रहना। अब उसमें कितना फोटो, आप चाहे जितना फोटो आप ले सकते हैं, चाहे जितना आप आंखों से देखते रहें। हाँ, ये जरूर है कि ये थक जाती हैं, बहुत ज़्यादा देखते देखते थक जाती हैं, बहुत ज़्यादा फोटो लेते लेते वो थक जाती हैं, तो विश्राम लेना पड़ता है। लेकिन फिर आप अगले दिन फिर से उससे फोटो लेते रहिए, फिर से देखते रहिए। तो इनका काम ही है, ये यंत्र ही इसी के हैं। तो इनमें कभी संतुष्टि और असंतुष्टि नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम ये सोचें कि हमको इंद्रियों से संतुष्टि मिलती है या हमको मन से संतुष्टि मिलती है, तो यह हमारा अवैज्ञानिक सोच है, हमारी अविवेक वाली सोच है। वस्तुतः हमें जो संतुष्टि मिलती है वह अपने स्वरूप में जाने से मिलती है। जब हम अपने स्वरूप में, अपने आप में आते हैं, तब हमें संतुष्टि मिलती है। कोई भी वस्तु जब वह अपने मौलिक स्वरूप में आती है तब संतुष्टि उसको मिलती है। तो वही है कि हमारा जो जीवन है मनुष्य का, वह अपने आप को समझने के लिए हुआ है, वह भोगों के लिए नहीं हुआ है। भोग तो शरीर की रक्षा के लिए होने चाहिए, लेकिन भोग हम शरीर को सुखी करने के लिए, मन को सुखी करने के लिए जब करने लगते हैं, उसको लक्ष्य बना लेते हैं, तब वही सारा गुड़ गोबर हो जाता है। वस्तुतः भोग वह केवल शरीर की रक्षा के लिए होने चाहिए और वहीं तक भोग यानी आवश्यकता के लिए होने चाहिए। भाई शरीर का, चाहे वह इनलाइटेंड व्यक्ति हो चाहे भोगी व्यक्ति हो, भोजन आवश्यक है। बिना भोजन के शरीर चल नहीं सकता है। लेकिन जो इनलाइटेंड व्यक्ति है,
जो योगी व्यक्ति है वह शरीर को केवल चलाते रहने के लिए भोजन करता है, लेकिन जो व्यक्ति भोगी है, इंद्रिय लंपट व्यक्ति है, वह केवल शरीर को, उसके जीव को, उसके मन को जो भोजन अच्छा लगता है बस वह खा करके अपने आप को जीवित रखना चाहता है। तो इससे आप देखें कि इससे उसे दुख ही दुख होता है, सुख नहीं हो सकता है जीवन में। इसलिए मनुष्य का जीवन यदि भोगमय हुआ तो वह इंद्रिय लंपट ही होगा और वह दुखी ही होगा, कष्ट में ही होगा, रोगी ही होगा, उसके जीवन में असंतुष्टि ही असंतुष्टि हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए योगी बनने का प्रयास करें। हमारे यहाँ ईशा उपनिषद में पहला ही श्लोक आता है कि तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कश्चित शुद्ध धनम, यानी जो आप भोग करते हैं वह त्याग करके भोग करिए। त्याग करके भोग का मतलब है कि जो भी आपको आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं तक ही अपने चीज को लें। जितनी आपको आवश्यकता हो उतनी ही वस्तु आप लें, उतना ही खाएं, उतना ही देखें। अन्यथा अन्य चीजों को जो उससे इतर भी आपके पास हो, ज्यादा हो, उनको आप त्याग करें, यानी उनको आप दूसरों को समर्पित करें। जिनके लिए उनकी आवश्यकता है उनको दे दें। और जब आप ऐसा करते हैं तब यह यौगिक जीवन होता है, तब यह इंद्रिय पर विजय और नियंत्रण का जीवन होता है, मन पर विजय और नियंत्रण का जीवन होता है, और यही जीवन सुखी होता है। अन्यथा इस संसार में दरिद्र वही है जो सत्य को नहीं समझता है। दरिद्र वह नहीं है जिसके पास धन नहीं है, दरिद्र वह है जिसकी समझ नहीं है, जो सत्य को समझ नहीं पा रहा है। और भोगी लोग सत्य को समझते नहीं हैं, वे शरीर को ही लक्ष्य मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर लक्ष्य नहीं है। जैसे पशुओं का लक्ष्य तो शरीर का ही निर्वाह होता है, और इसीलिए आप देखिए कि पशु भी आवश्यकता वैसी ही चीज़ों को लेते हैं, उनमें इच्छाओं का अभाव होता है। लेकिन मनुष्य है वह आवश्यकतावश नहीं लेता है, वह इच्छावश किसी चीज को लेता है और इसीलिए दुख पर दुख भोगता जाता है। तो दरिद्र वह है जो असंतुष्ट है, और धनी वह है जो संतुष्ट है। और संतुष्ट योगी ही हो सकता है, कभी भी भोगी संतुष्ट नहीं हो सकता है। कितना भी उसको धन संपत्ति मिल जाए उसके लिए कम ही रहेगा। कितने भी एक पुरुष को स्त्रियां मिल जाएं उसके लिए कम ही रहेंगी। कितने भी स्त्रियों को पुरुष मिल जाएं उनके लिए वे कम ही रहेंगे। या इसी तरह से कितने भी आपको व्यंजन मिल जाएं वे आपको पूरी तरह से कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। कितनी भी चीज़ें आपको, बाहरी चीज़ें मिल जाएं, वे आपको पूर्ण संतुष्ट कभी नहीं कर सकती हैं। इसलिए मनुष्य को योगी बनने का अभ्यास और करना चाहिए, योगी बनने का प्रयास करना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जितना हमारे लिए आवश्यक है बस उतना ही ग्रहण करें, बाकी का त्याग करें, बाकी को दान करें, बाकी दूसरे लोगों को दें। और यदि हम में अधिक कमाने की शक्ति है तो अपनी आवश्यकता बस रख लें, और थोड़ा सा यह भी सेविंग भी होनी चाहिए कि ताकि भविष्य में कभी कोई समस्या आ जाए, हमें किसी से मांगना न पड़े, उसका उपयोग करने के लिए रख लें। लेकिन इतना भी ना रखें कि जिससे आपके आने वाली पुश्तें उससे खाएं। आप सोचें कि उससे आने वाली पुश्तें खाएंगी तो आपकी आने वाली पुश्तें केवल और केवल नकारा होंगी और आपके धन का दुरुपयोग होगा। आप कितना चोरी करके, मिलावटबाजी करके, उल्टा सीधा करके यह धन कमाते हैं और फिर वह व्यर्थ ही खर्च किया जाएगा, अनावश्यक खर्च किया जाएगा। और जिसको आप ऐसा धन दे रहे हैं उसका तो वही तो होगा ही होगा, और आप भी साथ में पाप कर रहे हैं, उल्टा सीधा धन कमाने का, उल्टा सीधा चीज़ों को अर्जित करने का, तो उससे आपको भी पाप होगा। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप उतना ही चीज़ों को लें जितने में आपके शरीर का निर्वाह हो सके, आपके घर परिवार का निर्वाह हो सके। यदि हम 2-3 लोग हैं हमारी फैमिली में, मान लो 3 लोग हैं हमारी फैमिली में, तो ऐसा मकान हो कि हमारा 3 कमरे का मकान हो। अब हम 3 लोग हैं और 50 कमरे का मकान है। 3 लोग हों तो बहुत बढ़िया है कि एक गाड़ी रख लें, ना हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर है तो एक गाड़ी रख लें। अब 3 लोग हैं तो 3-3 गाड़ियाँ रखें और 3-3 मकान बनाएं।
और इसी तरह से ढेर सारी चीज़ों का संग्रह करें, तो यह केवल आप अपने ऊपर दुख का भार लाद रहे हैं। इससे कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती है। और केवल आप ही नहीं, आप हिंसा भी कर रहे हैं इससे। हिंसा का मतलब हुआ कि आप जिस चीज को करके दूसरे का आप हक मारते हैं, वह भी हिंसा है। और दूसरे का हक मारने वाला कभी कैसे सुख संतुष्ट रह सकता है। तो इसलिए योगी बनने का प्रयास करें। नमस्कार।